देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के जिंदगी के बारे में। योगी आदित्यनाथ 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। योगी यूपी बीजेपी के बड़े चेहरे माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 2014 में 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। योगी के गुरु अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं बार लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ संसद पहुंचे तो वह सबसे कम उम्र के सांसद थे। वो 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 5 जून 1979 को पिचूर गांव, यमकेश्वर, तहसील पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। योगी जी ने सन 1977 में टिहरी गढ़वाल के गजा के स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। सन 1989 को इन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास किया और सन 1992 में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की और इसी कॉलेज से एमएससी भी किया। सन 1993 में योगी जी गोरखपुर आए और यहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। महंत अवैधनाथ जी इनके जानकार थे। योगी जी ने अवैधनाथ जी से दीक्षा ले ली और सन 1994 में सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। महंत अवैधनाथ जी की मृत्यु के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर मंदिर का महंत बना दिया गया। सन 1989 में योगी जी ने गोरखपुर लोकसभा सीट से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और वो जीत गए। 12वीं लोकसभा चुनाव में वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थी। 1999 के लोकसभा चुनावों में वो दोबारा सांसद चुने गए। उसके बाद वो सन 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा में चुनाव जीतकर गोरखपुर से सांसद चुने गए। योगी जी गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिक शिक्षा गजा गांव के स्कूल में हुई और 10वीं कक्षा भी इन्होंने वहीं से की। इसके बाद 12वीं कक्षा ऋषिकेश के भरत इंटर मंदिर कॉलेज से की। योगी जी ने गढ़वाल HNB विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की है। योगी जी जब स्नातक कर रहे थे तो वे तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। योगी जी ने हिंदू युवाओं को साथ लाकर एक हिंदू संगठन का भी निर्माण किया है। यह संगठन किसी न किसी विवाद में उलझा रहा है। पुलिस ने इस संगठन पर माऊ में हुए दंगों का आरोप लगाया। ये दंगे मुफ्तार अंसारी नाम के विधायक के खिलाफ थे, जिन्होंने बीजेपी के एक विधायक की हत्या कर दी थी। योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि रही है। कट्टर हिंदूवादी और नाथ संप्रदाय के प्रमुख भाजपा से 5 बार सांसद रहे योगी से महंत बने आदित्यनाथ को अंततः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे नाथ संप्रदाय के महंत अवैधनाथ ने योगी को न सिर्फ दीक्षा देकर गोरखनाथ मंदिर का उत्तराधिकारी बनाया, बल्कि अपने ही नेतृत्व में देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बनवाने का काम किया। वर्ष 2007 में गोरखपुर में हुए दंगों में योगी का नाम भी आया और उन्हें मुलायम सरकार में गिरफ्तार भी किया गया। छुआछूत और हिंदू जातियों को एकता के सूत्र में पिरोने में माहिर योगी के गुरु अवैधनाथ की वर्ष 2015 में मौत के बाद योगी आदित्यनाथ महंत आदित्यनाथ बन गए। अब बात करते हैं कैसे बढ़ा योगी का कद। आदित्यनाथ की हैसियत ऐसी बन गई कि जहां वो खड़े होते सभा शुरू हो जाती।
वो जो बोल देते उनके समर्थकों के लिए वो कानून हो जाता। यही नहीं, होली और दिवाली जैसे त्योहार कब मनाए जाए इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से ऐलान करते हैं। इसलिए गोरखपुर में हिंदुओं के त्योहार एक दिन बाद मनाए जाते हैं। गोरखपुर और आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ और उनकी हिंदू युवा वाहिनी की तूती बोलती है। बीजेपी में भी उनकी जबरदस्त धाक है। इसका प्रमाण यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था। वहीं योगी आदित्यनाथ कई विवादों में भी रहे हैं। 7 सितंबर 2008 को सांसद योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ था। इस हमले में वे बाल बाल बच गए। यह हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक वाहनों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों के दौरान तब गिरफ्तार किया गया जब मुस्लिम त्योहार मुहर्रम के दौरान फायरिंग में एक हिंदू युवा की जान चली गई। जिला अधिकारी ने बताया है कि वह बुरी तरह जख्मी हैं। तब अधिकारियों ने योगी को उस जगह जाने से मना कर दिया, परंतु आदित्यनाथ उस जगह पर जाने को अड़ गए। तब उन्होंने शहर में लगे कर्फ्यू को हटाने की मांग की। अगले दिन उन्होंने शहर के मध्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की घोषणा की, लेकिन जिला अधिकारी ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया। आदित्यनाथ ने भी इसकी चिंता नहीं की और हजारों समर्थकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी। आदित्यनाथ को जेल भेज दिया गया। उन पर कार्रवाई का असर हुआ कि मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे फूंक दिए गए, जिसका आरोप उनके संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगा। यह दंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और 3 मंडलों में भी फैल गया। उनकी गिरफ्तारी के अगले दिन जिला अधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राजा श्रीवास्तव का तबादला हो गया। कथित रूप से आदित्यनाथ के ही दबाव के कारण मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश सरकार को यह कार्रवाई करनी पड़ी। यूपी विधानसभा के चुनाव को लेकर अभी से संग्राम शुरू हो गया है, जबकि अभी वहां चुनाव होने में कम से कम 1.25 साल बाकी है। यूपी से पहले अभी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन राज्यों को लेकर अलग अलग दलों को जो शिद्दत दिखानी चाहिए वह न दिखाकर उनका फोकस यूपी पर आ गया है। पिछले दिनों AIMIM और आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से यहां सियासी गर्मी और बढ़ गई है। सबसे पहले ओवैसी के तरफ से यूपी में चुनाव को लेकर ऐलान हुआ। उन्होंने लखनऊ पहुंचकर यूपी के कुछ खास जिलों में एक जाति विशेष पर असर रखने वाली पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभार से मुलाकात की। 2017 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभार की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी। राजभार योगी सरकार में मंत्री भी बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव के वक्त इस पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया। ओवैसी के बाद आम आदमी पार्टी के तरफ से यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब बिहार में असर रखने वाली 2 पार्टियों JDU और लोक जनशक्ति पार्टी के स्थानीय नेताओं ने 2022 में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह दी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार सत्ता में आती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।